हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमरम क्लासेस। लास्ट वीडियो में जैसा हमने आपके एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, पूरा अंत तक बैठ के इसको ध्यान से समझना है। लिखने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लिखने के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे एक लिंक मिलेगा, जहां से ये नोट्स आप ऐसे एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना, मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है। तो बिना देरी किए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को टैकल करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमसे पूछा है 12, 15 और 21। पहले पार्ट में हमसे पूछा है 12, 15 और 21 का और 21। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, उसके बाद में फिर अगला है अपने पास 15। 15 का जब गुणनखंड करेंगे तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, और उसके बाद में अगला क्या बचा अपने पास, 21। तो 21 का जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 7 21, इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, 1 गुणे 3 गुणे 7। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड, हमने इसका कर लिया। अब हम करना क्या है, इसमें हमको निकालना है लासा और मासा। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको लासा और मासा के लिए बता रखा था कि लासा मासा निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में करना क्या होता है कि देखते हैं जो कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उन सबको लपेट लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, एक काम करता हूँ, इसको एक और तरीके से कर देता हूँ, पावर फॉर्म में लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने के लिए और आसानी हो, जिससे कि और क्रिस्टल क्लियर शब्दों में हम इसको कर पाए। ठीक है, तो इसको जब हम पावर फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक, और उसके बाद ये वाला हम जब पावर फॉर्म इसमें तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 गुणे 3 गुणे 5, और उसके बाद में इसको कर देंगे 1 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, अब हम एलसीएम जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम में होता है कि सबसे पहले जो कॉमन हो उसे लिखो। तो सबसे पहले तो सब जगह 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद में करना क्या है, अब इसमें से देखेंगे क्या चीज कॉमन है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ का 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3 ये कॉमन है, तो इसे लिख दिया एक बार। उसके बाद फिर अब जो बच गया है सारी चीजें जो कॉमन नहीं उनको सबको लिखना है। तो ऊपर से बच गया 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 2 गुणे, फिर बच गया 5 और गुणे में कर दिया 7। ठीक, अब इनका गुणा करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 1 गुणे 3 गुणे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, गुणे हो जाएगा 5 और गुणे में हो जाएगा 7। ठीक, अब इसका गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 12 पंचे 60, ये 60 और गुणे 7 बराबर कितना आ गया 420। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक, अब उसके बाद में हमको एचसीएफ भी निकालना है। हमको क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ यानी मासा। जब मासा निकालेंगे तो मासा के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे दोनों में जो कॉमन हो वही हमारा होता है। तो इन दोनों में कॉमन केवल और केवल क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3 ही कॉमन है, समझ गए। तो मासा केवल आ जाएगा 3, तो इसका मासा आ गया यहाँ पे 3। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। 17 23 और 29, 17 23 और 29 दूसरा पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29 इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले 17 का गुणनखंड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 17। उसके बाद जब 23 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 23, समझ रहे हैं। और उसके बाद जब 29 का करेंगे तो ये हो जाएगा
1 गुणे 29। ठीक, हमने गुणनखंड कर लिया। अब हमको करना है क्या, इनमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, किसके लिए, मासा के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एक काम करते हैं, इसके नीचे करते हैं। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो भैया इनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग है, तो इसका मतलब है 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद में इसका एलसीएम भी निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए, ठीक, एलसीएम के लिए हमने 17 का गुणनखंड किया था, आया था 1 गुणे 17। 23 का गुणनखंड किया था तो आया था 1 गुणे 23। और 29 का गुणनखंड किया था तो आया था 1 गुणे 29। अब एलसीएम में करना क्या होता है, जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में करना क्या होता है, जो कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं हो सबको लपेट लेते हैं। तो इनमें क्या क्या है, 1 तो सब जगह था तो 1 आ गया, बाकी पूरे मसाले को लिख लो 17, 23 और 29। ठीक, अब इन तीनों का हमको गुणा करना है। इन तीनों का हमको गुणा करना है, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, ये मैं दे रहा हूं आपके जिम्मे, आप करो, आप करो। ठीक, कि कितना आएगा इसका आंसर। मुझे मेरे हिसाब से 11,339 आएगा शायद, 11,339। ठीक, ये शायद है, आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सही है या गलत। ठीक, क्योंकि इतना समय कौन वेस्ट करेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद इसमें एक लास्ट सेक्शन था 8, 9 और 25। इसमें एक तीसरा पार्ट था 8, 9 और 25, उसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक, तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का करोगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3। और जब 25 का करोगे, 25 का करोगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इसमें जब आप इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 3। इसको पावर फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 1 गुणे 3 की पावर 2। और इसको पावर फॉर्म में लिखोगे तो 1 गुणे 5 की पावर 2। ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है एलसीएम। सबसे पहले इसका निकालना है एलसीएम। ठीक, तो जब हम इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम में हमको क्या करना है, पूरा जो भी चीजें होंगी उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक, जो कॉमन होगा उनका मैक्सिमम पावर, जो कॉमन नहीं होगा उनको वैसे ही छाप देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो अब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो सबको लपेट लो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, अब इनका गुणा करके देखते हैं। 1 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25। इनका सबका आपस में गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 9 72 होता है शायद, हाँ। तो हो जाएगा 72 इंटू 25, 72 इंटू 25। तो 72 और 25 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 और 25 सत्ते 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। कितना आ गया, 1800 आ गया। ठीक, तो ये 2 पार्ट हो गए हमारे। अब इसका एचसीएफ भी निकालना था, इसका एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालोगे तो क्या चेक करोगे, वही पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या, सॉरी एचसीएफ निकालना है तो चेक करेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं इन तीनों गुणनखंडों में, इन तीनों गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। और जब कॉमन नहीं है तो उस केस में केवल 1 आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। समझ गए, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमको देख रखा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर्स के इतने हैं तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं क्या होता था कि पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस बार पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर लासा तो हमें पता ही नहीं है, तो लासा को मैं लासा ही लिख दे रहा हूं। अभी चाहो तो एक्स लिख सकते हैं, चलो एक्स लिख देता हूं इसके यहाँ पे। इसके यहाँ पे अपन लिख देंगे एक्स। ठीक, मान लेते हैं लासा कितना है एक्स। ऊपर यहाँ पे सबसे पहले नोट कर देते हैं, माना लासा जो है वो है एल लिख दो। तो एल लिख दिया तो ये हो जाएगा एल इंटू 9। तो आप लोग जब एल की वैल्यू निकालोगे हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में कितना हो जाएगा 9। ठीक, बटे में हो गया 9। अब आपको करना क्या है 9 से इसको डिवाइड करना है। 9 से इसको करेंगे तो चेक करेंगे कटता है कि नहीं। तो 9 एक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 30 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। तो इसका मतलब जो एल लासा हमारा आएगा वो आएगा 34 गुणे 657। लासा आ जाएगा 34 गुणे 657। अब हमको क्या करना है 657 का 34 से गुणा करना है, और ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ये आप करो, गुणा तो आप करो। तो ये जो गुणा है ये आप करके आंसर निकालो, चेक करो कितना आ रहा है। ठीक है, बाद में भी मैं पीडीएफ में आंसर लिख दूंगा इसके लास्ट में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।